श्रापित है और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। पिछले संडे मैं यहाँ नहीं थी, मेरे पास एक फ़ोन आया कानपुर से, और मेरी मौसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था। तो मेरे पास जब फ़ोन आया प्रार्थना के लिए, तो मैं एकदम अचानक वहाँ चली गई। और जब डॉक्टर ने मतलब उनके 15 दिनों के अंदर पैर में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आधा पैर उनका पूरा ब्लैक हो गया और पत्थर का बन गया, पूरा पैर एकदम टाइट हो गया। तो जब मैंने उनकी कंडीशन देखी और डॉक्टर ने उनके पैर को काटने के लिए बोला, तो मैं सच बताऊं वो लोग रोने लगे, घबराने लगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अभी पैर मत, मतलब ऐसा मत होने देना। और जब मैं वहाँ गई और मैंने परमेश्वर के वचन से बताया और प्रार्थना की, तो वो लोग बहुत रो रहे थे और मैं प्रार्थना कर रही थी। तो मेरे मामा मामी और उनके बच्चे, जब हम लोग प्रार्थना करते तो एक रूम पूरा भर जाता, तो सब लोग प्रार्थना में बैठते थे, तो वो लोग भाग जाते थे प्रार्थना से। जैसी प्रार्थना स्टार्ट होती थी वो लोग इस तरीके से अपने कमरे में छुप जाते थे, लेकिन पता नहीं हम लोग ऐसा क्या कर रहे हो। मैं सच बताऊं, जब हम लोग प्रार्थना करते रहे, कई लोग आए, मेरी छोटी नानी आई, सब लोग मतलब बताने लगी। तो डॉक्टर की उन्हें कोई दवाइयाँ सूट नहीं कर रही थी। तो जब मुझसे बात करने लगी तो मैंने परमेश्वर के वचन से बताया और कहा। तो जब सच बताऊं, जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और रोज़ हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते थे, तो जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने उस प्रार्थना का सच बताऊं हल्का सा मुझे आंसर दिया, उत्तर दिया। उनका जो पैर यहाँ तक पूरा ब्लैक हो रहा था, अब वो नीचे के साइड थोड़ा साफ होता चला जा रहा है, और उनकी उंगलियां सीमेंट की तरीके ऐसी चपकी हुई थी। अब परमेश्वर के अनुग्रह से उनकी उंगलियां ऐसे फैलने लगी हैं और झुकने लगी हैं। मैं सच बताऊं खुदा के लोगों, और क्योंकि डॉक्टरों को भी मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने ही बनाया है और मनुष्यों को भी यीशु मसीह ने बनाया है। जब मैं वहाँ वचन पढ़ती थी और परमेश्वर की दुआ करती थी तो पूरा कमरा भर जाता था। मेरी मामी, मेरे बड़ी मामी और मेरी मतलब कि जो भी वहाँ रिलेशन में थे, 4-5 लोग थे अगल बगल से, सब लोग आ जाते थे और प्रार्थना में बैठते थे हम लोग एक साथ। और मैंने उनसे ये कहा, निरंतर प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम आने वाली परीक्षाओं से बचो। और वो मेरी नानी मौसी इतना घबरा रही थी कि अब उनका पैर कटने के लिए डॉक्टर अगर किसी मरीज के सामने ऐसा बोलता है तो सोचो उसके दिल पे क्या बीतती है। हैं, और वो कुछ भी नहीं खाती थी, बस बिना ऐसे ही रहती थी। 1 हफ्ते से उन्होंने कुछ नहीं खाया। उन्हें दिल्ली भी ले गए और जब बिल्कुल खाना पीना उनका छूट गया था। और मैं सच बताऊं, मैं परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करती थी, उन्हें जो भी देती थी जूस वगैरह उन्हें समझाती थी और मैं दुआ करके उन्हें पिलाती थी तो वो पी लेती थी। अब वो थोड़ा थोड़ा खाने भी लगी हैं। और परमेश्वर से आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि उनका पैर कटने ना पाए और वो दुआ के द्वारा ही चंगी हो जाए। मैं सच बताऊं, क्योंकि जब एक दिल होकर हम प्रार्थना करते हैं तो वो आसमान तक पहुंचती है और परमेश्वर हमें आंसर देता है। मैं सच बताऊं, मैं जब अभी भी प्रार्थना में रात को उनके लिए, रोज मेरा समय है 9 बजे का, और मैं रात को ऑनलाइन प्रार्थना जब उनके लिए करती हूँ, मैं सच बताऊं सब लोग एक साथ बैठकर दुआ करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने दूर भी परमेश्वर हमारा काम कर रहा है। और जो बीमार हैं वो भी उठकर बैठती हैं और वो प्रार्थना करती हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना के लिए मैं कहती हूँ कि अपने पापों की क्षमा मांगिए परमेश्वर से। हम नहीं जानते कि हमसे क्या पाप होते हैं और हमसे क्या गलतियां होती हैं, लेकिन हमारा खुदा जानता है, क्योंकि जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। और मैं सच बताऊं, मुझे रोज़ फ़ोन आता है कि अब थोड़ा पैर अच्छा होता जा रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी प्रार्थना कीजिए ताकि हालेलुया। प्रभु कभी नहीं